हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने केबल्स देखी थी कि वायर के थ्रू अगर हम कोई दो डिवाइस को कनेक्ट कर दें या कंप्यूटर को कनेक्ट कर दें तो किस तरह से हम डेटा ट्रांसमिशन कर पाते हैं। बट अगर हमें वायर का कनेक्शन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन है वो वायरलेस हो, उसके लिए जो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी वो आज देखेंगे। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब भी अगर हम सिर्फ दो कंप्यूटर को जोड़ने की बात करें तो आप डेडिकेटेड वायर का उपयोग यहाँ पे नहीं करोगे। ठीक है, ये वायर नहीं होनी चाहिए। हम कैसे डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे? आपका जो डेटा है वो इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिग्नल के माध्यम से जाएगा। इन सिग्नल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। अब यहाँ पे सिग्नल की फॉर्म में कोई डेटा अगर हम भेजेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर आपको कम दूरी के लिए डेटा भेजना है तो अलग ऑप्शन है। लंबी दूरी के लिए अगर किसी दूसरे कंप्यूटर के पास में डेटा को सेंड करना है तो उसके लिए भी हमारे पास अलग ऑप्शन है। मीडियम कौन कौन से होंगे, जैसे शॉर्ट के अंदर हम बात करेंगे ब्लूटूथ की या फिर वाईफाई की, वाई मैक्स की, इन सब की बात करेंगे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हमें डेटा भेजना है विदाउट यूजिंग वायर, देन हम बात करेंगे रेडियो सिग्नल्स की। सैटेलाइट के माध्यम से हम डेटा को कैसे सेंड करेंगे वो देखेंगे। माइक्रोवेव के थ्रू हम कैसे डेटा को सेंड करते हैं वो देखेंगे। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शंस को हम वन बाय वन कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। आप इसको अच्छे से देखें और इनके नोट्स बना लें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इनमें से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इसमें भी हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल है उनको देखेंगे। जैसे लंबी दूरी के लिए अगर कोई डेटा को हमें भेजना है तो हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। देखो, इसकी जो लेंथ है वो आप देख रहे हो कि ये कितनी लंबी दूरी को एक साथ में ट्रैवल कर रही है। ये यूज़ कहाँ पे होती है? जैसे आप कोई ब्रॉडकास्टिंग करते हो रेडियो टेलीविज़न के लिए या फिर टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए भी हम इन वेव्स का यूज़ करते हैं। और देन आती है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स रेडियो वेव्स से थोड़ी कम लेंथ की होती है, थोड़ी कम दूरी को कवर करती है, और ये है एग्जैक्टली जो हीट हमें सन से मिलता है वो आ जाती है इंफ्रारेड वेव्स में। रेडिएटर्स जो होते हैं वो कुछ किलोमीटर के एरिए के अंदर क्या होता है, अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। देन आती है विजिबल लाइट्स। और विजिबल लाइट वो जिसे हमारी आँखों से देखा जा सकता है, वो लाइट। इसमें हमें चीज़ें दिखती हैं, इसमें हमें कलर दिखते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अल्ट्रा वायलेट किरणें वो होती है जो हमारे स्किन के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। जैसे सूरज से निकलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है ये थोड़ी लेंथ में कम होती है, इस वजह से क्या होता है वो स्किन के अंदर तक जा सकती है। देन आती है एक्स रेज। तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, ये हमारे शरीर को भेद के बाहर निकल जाती है। ठीक है, और इसकी वेवलेंथ आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा एकदम घनी है। और देन सबसे हानिकारक, मेडिकल के अंदर कैंसर की जो सेल्स होती हैं उनको मारने के लिए हम गामा रेज का प्रयोग करते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनका हमने देखा कि कितने टाइप्स की वेव्स होती हैं। बाकी ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें डायरेक्ट हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे डेटा ट्रांसमिशन के अंदर हम किन वेव्स का कैसे प्रयोग करते हैं वो हमें ध्यान देना है। नंबर 1 पे हम बात करेंगे रेडियो वेव्स के बारे में। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्ट पूछ ली जाती है कई बार कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखनी है 3 किलो हर्ट्स टू 3 गीगा हर्ट्स, ये इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। और ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाती है। इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेटा को भेजते हैं। और एग्जैक्टली रेडियो वेव्स जो होती है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, है ना, तो वो क्या था, जो 2G के लिए हमने एक स्पेक्ट्रम को बेचा था
उसके घोटाले के बारे में बात चल रही थी। ये फ्रीक्वेंसी, इसमें कितनी सारी फ्रीक्वेंसी होती है, 3 किलो हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है और गवर्नमेंट इसे अपने यूज़ के अकॉर्डिंग बेच देती है या इसकी नीलामी निकाल देती है। उस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ये एग्जैक्टली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है कि एक तो ये जो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, ये लंबी दूरी को ट्रैवल कर सकती है और ये आराम से जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर जाके भी डेटा का ट्रांसमिशन करने में सक्सेसफुल है। या फिर जैसे हम माने कि पहाड़ हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, उन सबको ये भेद कर डेटा को पहुंचा देती है। जैसे आप अपने घर में कोई कमरे के अंदर बैठे हो और बिल्कुल जो घर के अंदर वाला कमरा है या बेसमेंट है, तो वहाँ तक भी हमारे फ़ोन का टावर आ जाता है। वहाँ तक भी हम रेडियो वेव्स के थ्रू डेटा को भेज सकते हैं। इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक हमें ट्रांसमीटर चाहिए जो कि डेटा को सेंड कर सके, एंड जो डेटा आपको भेजा गया है उसे रिसीव करने के लिए हमें एक रिसीवर चाहिए। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप फ़ोन के अंदर भी रेडियो वेव्स का यूज़ करते हो। एफएम आपने सुना होगा, एफएम हो गया, एएम हो गया, इनके अंदर रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। अब रेडियो वेव्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कि रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल होती है। ये बात हमें ध्यान रखना है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई ट्रांसमीटर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि मैं डेटा को अगर भेजूँगा तो वो इस दिशा में जाएगा, है ना। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब वो डेटा किसी भी दिशा में जा सकता है, इसके ऊपर हम कोई रोक नहीं लगा सकते। बट पहुँचेगा कहाँ पे, अगर आपने कोई रिसीवर लगा रखा है तो वो क्या करेगा, उस डेटा को रिसीव कर लेगा। अब अगर इसका एग्जाम्पल लें, जो मिलिट्री होती है, बॉर्डर के ऊपर अगर कोई फोर्सेस खड़ी हैं, वो क्या रेडियो वेव्स का यूज़ कर सकती हैं। तो मान लेते हैं ये राजस्थान का बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है। अगर बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी सेना भेजती है, तो दिल्ली तो बहुत दूर है और पाकिस्तान बिल्कुल नज़दीक है, तो रेडियो वेव्स का उपयोग हम सिक्योर चीज़ों के लिए नहीं करते। सिक्योर डेटा अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो हम नहीं करते, क्योंकि रेडियो वेव्स को कोई भी रिसीव कर सकता है। इसलिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही हम इन वेव्स का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रेडियो चलाते हैं, एग्जैक्टली जो पहले पुराने टाइम में रेडियो आते थे वो चलाते थे, तो अलग अलग लैंग्वेज के कई बार क्या होते हैं, उस पर चैनल चल जाते हैं, वो हमारे समझ नहीं आते थे। हमें तो एग्जैक्टली जो हमारे फ़ोन पे या रेडियो पे काम करे वो ही चैनल चलाने होते थे। जैसे 98.3 FM, 95.4 FM, ये जो FMs होते हैं, ये जो रेडियो के चैनल्स होते हैं, इनको यूज़ करने के लिए हम एक जो बटन होता था उसको घुमाते रहते थे, उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए कि हाँ इस वाले नेटवर्क के ऊपर ये चैनल चलेगा। और ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं अगर हम किसके साथ में कंपेयर करें, अगर हम वायर के साथ में इसका कंपैरिजन करें। बट ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, किसी भी कंडीशन में किसी भी पहाड़ को भी भेज सकते हैं, किसी दीवारों को भी भेज सकते हैं, ऊंची बिल्डिंग्स को भी भेज सकते हैं, पेनेट्रेट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो सकता है इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस और इन डिफ़िकल्ट एरियाज़। इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर हमें रेडियो वेव्स का यूज़ करना है तो हमें पर्टिकुलर परमिशन लेनी पड़ेगी किसी विभाग से, कंसर्न्ड अथॉरिटी से, जो उस वेव्स के ऊपर हक रखता है। उस डिपार्टमेंट से हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, देन ही हम उस रेडियो वेव्स को, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने बात की जो डेटा है वो ओमनी डायरेक्शनल वे में कहीं पे भी जा सकता है, आपके पास ट्रांसमिशन होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं लेस सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन या डेटा ट्रांसमिशन। इसे हम इतना सिक्योर नहीं मानते, क्योंकि आप यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, रेडियो चला सकते हो, न्यूज़ चला सकते हो, बट आप इसमें से कोई ऐसा डेटा नहीं भेज सकते जो पर्टिकुलर आप ये चाहते हो कि बहुत ही सिक्योर डेटा हो। अब डेटा की जो ट्रांसमिशन की स्पीड होगी वो भी हम वायर कंडीशन के थ्रू देखें या अदर जो हम बात करेंगे उनकी कंडीशन में देखें, तो इसकी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या होगी, स्लो हो जाती है। बट आजकल अगर हम बात करें
तो हम इनकी जगह पे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, या फिर सुपर हाई फ्रीक्वेंसी को भी यूज़ करते हैं, जिससे हमें डेटा की स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है ना। ये बात होती है हमारी रेडियो वेव्स की। तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है उसमें क्या क्या चीज़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी आपको फ्रीक्वेंसी रेंज ध्यान रखनी है, और कुछ भी आपको याद ना रहे, क्योंकि बाकी सब थ्योरी थी वो तो अगर मैंने एक बार बता दिया तो भी आपको ध्यान रहेगी। फ्रीक्वेंसी में हमें कन्फ्यूज़न होती है। 3 किलो हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, जिस रेंज के अंदर ही हम क्या करते हैं, डेटा को भेज सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी रेंज को ही गवर्नमेंट जो है वो उसकी नीलामी निकालती। एग्जाम्पल FM हो गया, AM हो गया, हमारे फ़ोन्स हो गए। होती कैसी है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 पे ओमनी डायरेक्शनल होती है ये। यहाँ पे आपको बाई डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल भी देखने को मिलेगा। यूनी डायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही दिशा में, पर्टिकुलर दिशा जो आपने उसको दिखा दी उसी दिशा में जाएगा। और बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या था कि आप उस पर्टिकुलर लाइन से, आप उस एक ही लाइन से डेटा को भेज भी सकते हो और मंगवा भी सकते हो, ठीक है। बट रेडियो वेव्स कैसी है, ओमनी डायरेक्शनल। अब छोटी छोटी चीज़ें महंगी नहीं होती, सस्ती होती हैं कंपेयर अगर वायर के साथ में करें। स्पीड इसकी स्लो होती है, डेटा ट्रांसमिशन इसमें सिक्योर नहीं होता। कंसर्न्ड अथॉरिटी से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी अगर हमें रेडियो वेव्स के थ्रू डेटा को भेजना है। डेटा ट्रांसमिशन स्लो था, बट आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए भी काम करना शुरू कर रखा है, जैसे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। इनके थ्रू हम डेटा थोड़ी अच्छी स्पीड से भेज सकते हैं। इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोवेव को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।